क्लास 7th आज आपके 7 चैप्टर कराऊंगी मैं काकी। यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, अब ये स्टोरी अच्छे से ध्यान से सुनना। एक दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ। शामू एक लड़का है। कोहराम मतलब उपद्रव, शोरगुल्ला हो रहा था उनके घर में। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी, यानी ज़मीन पर लेटी हुई थी, और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े बड़े करुण स्वर में विलाप करते यानी रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया यानी हल्ला मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया, बड़ी मुश्किल से उसको अलग किया वहाँ से। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसको घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान जनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है, यानी भगवान जी के घर गई है। काकी यानी उसकी माँ है जिसको वो काकी बुलाता था। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी रोना तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। विश्वेश्वर उसके पिता का नाम है। ठीक है, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए उत्कंठित हो उठा, यानी वो बड़ा ललक हो गई, इच्छा हो गई उसकी कि मेरे को पतंग चाहिए ही चाहिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसने पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू ने धीरे से कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। यानी कि वो उसका साथी था भोला। अब है पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी, यानी अंधेरा कमरे में। शामू ने धीरे से कहा, भोला अगर किसी से न कहे तो एक बात कहूँ? तो भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, यानी दया नहीं थी उनमें तो वो काकी को जला आए, वे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद तक नहीं आई। पहले दिन की तरकीब यानी आइडिया से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम नहीं होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से यानी खुश मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। विघ्न मतलब होता है रुकावट की तरह। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, यानी कि वो उसने गवाह बन गया, मतलब उसने गवाही दे दी कि हाँ। फिर उसने क्या कहा देखो। शामू बोला, भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे लगाकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़ दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर कागज पर लिखा था काकी। इसका संदेश है, हमें हमेशा बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। ये चैप्टर बेटा रीडिंग करना अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज मैं भेज दूँगी इसी वीडियो में। ओके।